आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का एक नया चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट का मीनिंग देखेंगे। तो कोऑर्डिनेट का मीनिंग अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेट का मीनिंग होता है टू एड्रेस या टू लोकेट एनी पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट को एड्रेसिंग करना या किसी भी पॉइंट को लोकेट करना कोऑर्डिनेट कहलाता है, यानी टू लोकेट एनी पॉइंट। ठीक है, कोऑर्डिनेट का क्या मीनिंग होता है? टू लोकेट एनी पॉइंट। अब पॉइंट को लोकेट कहाँ करेंगे? तो पॉइंट को हम लोग प्लेन पर लोकेट करेंगे। तो यहाँ पर वर्ड प्लेन आ रहा है। प्लेन मीन्स क्या होता है? तो यहाँ पर सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है प्लेन का बोर्ड। बोर्ड क्या है? प्लेन का एग्जाम्पल है। अगर मान लीजिए हम एक प्लेन ले रहे हैं, ये एक कोई प्लेन है, ठीक है, और इस प्लेन में एक पॉइंट हम लगा दे रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं कि बताइए इस पॉइंट को लोकेट कीजिए। तो इस पॉइंट को हम लोग कैसे लोकेट करेंगे? कैसे हम बताएंगे कि ये पॉइंट कहाँ पर है? ठीक है, तो हम लोग पॉइंट को लोकेट करने के लिए क्या करेंगे? तो हम क्या कर देते हैं कि एक ये एज है और प्लेन का दूसरा ये एज है। ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं ये साउथ ईज एज है, ठीक है, और ये वेस्ट ईज है। ठीक है, ये साउथ ईज है और ये वेस्ट ईज है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस का यूज करेंगे। मान लीजिए हम कह देंगे कि ये पॉइंट जो है वो इस प्लेन के साउथ ईज से क्या है, 2 मीटर दूर है, 2 मीटर दूर है। ठीक है, साउथ ईस्ट से कितना मीटर दूर है? 2 मीटर दूर है। और यहाँ से क्या कह देंगे कि ये पॉइंट जो है वो वेस्ट ईस्ट से 1 मीटर दूर है। ठीक है, तो इस पॉइंट को कैसे लोकेट किए हैं हम लोग? इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम लोग क्या किए कि एक प्लेन ले लिए, एक प्लेन में कोई पॉइंट था, उसमें हम लोग वो प्लेन के एक किनारे को हम लोग साउथ ईस्ट कह दिया और एक को वेस्ट ईस्ट कह दिया। ठीक है, और हम लोग क्या किए कि कह दिए एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर कर लिए यहाँ से कि मान लिए कि ये पॉइंट जो है वो साउथ ईस्ट से 2 मीटर अवे है और ये पॉइंट वेस्ट ईस्ट से क्या है, 1 मीटर अवे है। तो हम इस पॉइंट को सिर्फ साउथ ही वेस्ट से नहीं हम कर सकते हैं, हम ये ईस्ट और नॉर्थ से भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? पॉइंट पी कह दे रहे हैं, पॉइंट पी इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द साउथ ईस्ट and 1 meter away from the west edge। और इसी पॉइंट को लोकेट करने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, यानी कोऑर्डिनेट इन द सेंस किसी भी पॉइंट को प्लेन पर लोकेट करने को ही हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स हैं, उस टर्म्स को हम लोग पहले जान लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा मेरा कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन कैसे ड्रॉ करते हैं यहाँ पर वो पहले सीखेंगे। तो कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करने के लिए मेरे को 2 परपेंडिकुलर लाइंस चाहिए। ठीक है, और वो दोनों परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हूँ। जैसे कि हम ड्रॉ करते हैं, एक जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो वर्टिकल होगा
वर्टिकल एक परपेंडिकुलर लाइन हम लोग यूज करेंगे और एक जो परपेंडिकुलर लाइन यूज करेंगे वो क्या होगा, हॉरिजेंटल। यानी दोनों जो परपेंडिकुलर लाइन होगा एक दूसरे पर क्या होगा, पैरेलल होगा। और ये इस दो परपेंडिकुलर लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इस दोनों परपेंडिकुलर लाइन को कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। और इसी कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी इसी दो परपेंडिकुलर लाइंस की मदद से कार्टेशियन प्लेन पर किसी भी पॉइंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन प्लेन में क्या ड्रॉ करेंगे, दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और वो दोनों परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हो तो एक वर्टिकल परपेंडिकुलर लाइन होगा और एक जो होगा हॉरिजेंटल परपेंडिकुलर लाइन होगा। जो वर्टिकल परपेंडिकुलर लाइंस होगा, ठीक है, यानी जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट होगा, सॉरी वर्टिकल परपेंडिकुलर लाइन होगा उसको हम लोग वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हॉरिजेंटल परपेंडिकुलर लाइन होगा उसको हम लोग एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका नाम देते हैं एक्स ओ एक्स डैश। और ध्यान रहे कि ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरिजिन। इस पॉइंट को ओरिजिन कहेंगे, ठीक है। और जो वर्टिकल परपेंडिकुलर लाइन होगा उसको हम लोग वाई ओ वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो हॉरिजेंटल परपेंडिकुलर लाइन है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं और जो हॉरिजेंटल परपेंडिकुलर लाइन, सॉरी, जो हॉरिजेंटल परपेंडिकुलर लाइन है उसको एक्स एक्सिस कहेंगे और जो वर्टिकल परपेंडिकुलर लाइन है उसको वाई एक्सिस कहेंगे। देखो यहाँ एक वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइन मिला है एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश, और एक वर्टिकल लाइन मिला है वाई ओ वाई डैश। इस दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहेंगे। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। इस दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो एक्स ओ एक्स डैश लाइन है यानी ये जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन है यानी वाई ओ वाई डैश उसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। ये रहा आपका कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन पर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को दो परपेंडिकुलर लाइन चाहिए होता है जिसमें दोनों परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर ओ पर इंटरसेक्ट करता हो, ठीक है। और इसी कार्टेशियन प्लेन की मदद से हम लोग किसी भी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें अब इसको हम लिखते कैसे हैं, साइन कन्वेंशन क्या होता है इसका, तो ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव होता है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में निगेटिव टर्म होता है, ओरिजिन के अपवर्ड साइड में पॉजिटिव टर्म होता है और ओरिजिन के डाउनवर्ड साइड में निगेटिव टर्म होता है। कैसे, यहाँ देखिए इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साइन कन्वेंशन सीख रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि साइन कन्वेंशन में क्या होगा, ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में नेगेटिव, ओरिजिन के अपवर्ड में पॉजिटिव और डाउनवर्ड में नेगेटिव, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है, किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है, ये पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है तो पॉइंट को लोकेट करने के लिए दो परपेंडिकुलर लाइन लेंगे,
एक ये नीचे में और एक यहाँ पर। यहाँ पर ये पॉइंट को हम लोग कैसे लोकेट करेंगे? तो ये पॉइंट जो है y एक्सिस से, ठीक है, ये y एक्सिस से कितना यूनिट दूर है? कितना यूनिट ये हुआ? ये कितना यूनिट हुआ? 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट है। और x एक्सिस से ये पॉइंट कितना यूनिट दूर है? ये 4 यूनिट, ठीक है। तो पहला वाला आपका x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वाला हमेशा y कोऑर्डिनेट को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ 2 को, पहला वाला जो टर्म है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वो x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा वाला जो टर्म है वो y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम एबेसिसा है। इसको हम क्या कहते हैं? एबेसिसा। और इसका दूसरा नाम क्या है? ऑर्डिनेट है, ठीक है। यही x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर जो वर्टिकल परपेंडिकुलर लाइन है और हॉरिजेंटल परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, वो जब दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। फर्स्ट पार्ट तो इस 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो हम चारों पार्ट को क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, पहला क्वाड्रेंट है ये, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक्स और वाई एक्सिस का साइन कन्वेंशन क्या होगा? ध्यान में रखना है, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ बना है? एक्स ओ वाई, यानी एक्स ओ वाई में फर्स्ट क्वाड्रेंट का हिस्सा कहाँ है? एक्स और वाई है, एक्स ओ वाई। इसमें एक्स क्या है? पॉजिटिव, और वाई भी क्या है? पॉजिटिव, ठीक है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों का जो साइन होगा पॉजिटिव होगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट का हिस्सा क्या है? एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई, ये सेकेंड क्वाड्रेंट का हिस्सा पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, दोनों का जो साइन कन्वेंशन होगा, यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान रहे, हमेशा पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं और बाद में वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर पेयर में ऐसा ही रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ है? एक्स डैश ओ वाई डैश, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? निगेटिव है, और वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन हुआ। फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ से है? वाई डैश ओ एक्स, वाई डैश ओ एक्स, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एरिया है, ठीक है। इसमें एक्स एक्सिस क्या है? पॉजिटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट इसमें क्या है? पॉजिटिव है, और इसमें वाई कोऑर्डिनेट क्या है? निगेटिव है। तो इसमें
एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का जो साइन कन्वेंशन होगा ये होगा। ये साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में एक्स और वाई का जो साइन होगा वो क्या होगा, ये ध्यान में रखना है। अब हम लोग एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज 3.1 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। और 3.1 का पहला क्वेश्चन है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मान लीजिए आपका ये टेबल है, ठीक है, आपका ये टेबल है, इस टेबल पर लैंप यहाँ पर रखा हुआ है, ये क्या है, लैंप, ठीक है। किसी आदमी को यानी दूसरे आदमी को आपके टेबल पर लैंप इस पॉइंट पर रखा है, इसके बारे में, इसके पोजीशन के बारे में कैसे डिस्क्राइब कीजिएगा। बड़ी आसान भाषा है, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते ही हैं पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का, कि कैसे हम बताएंगे पॉइंट के पोजीशन को हम लोग कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज में हम लोग कैसे बताएंगे कि मान लीजिए ये टेबल है, टेबल का ये क्या है, इड्ज है यानी किनारा है, ठीक है। तो कह देते हैं ये, इसको हम लोग साउथ इड्ज कहते हैं, साउथ इड्ज, और इसको कह देते हैं वेस्ट इड्ज, ठीक है। डैश डैश परपेंडिकुलर लाइन से मिला देते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट को हम लोग दो परपेंडिकुलर लाइन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक इधर से परपेंडिकुलर लाइन हो गया। ये जो लैंप है वो मान लेते हैं साउथ इड्ज से 5 मीटर दूर है, ठीक है, और वेस्ट इड्ज से 2 मीटर दूर है। तो हम लोग किसी भी आदमी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, लिखेंगे द लैंप इज 5 मीटर अवे फ्रॉम साउथ इड्ज एंड 2 मीटर अवे फ्रॉम वेस्ट इड्ज, ठीक है। इस तरह से हम लोग किसी भी आदमी को इस टेबल लैंप का लोकेशन बताएंगे, ठीक है। अगर इसको कोऑर्डिनेट में लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं 5 मीटर, 2 मीटर, ठीक है, 5 मीटर, 2 मीटर। तो इस तरह से हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रीट प्लांट अ सिटी हैज 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट सेंटर ऑफ सिटी। कह रहा है स्ट्रीट प्लान दिया हुआ है, उसमें का 2 मेन रोड है जो कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है सिटी के सेंटर पर। तो मान लीजिए एक मेन रोड ये है और दूसरा मेन रोड ये है, ये दोनों क्या है, मेन रोड है, और ये सिटी का सेंटर है। दोनों एक दूसरे को सिटी के सेंटर पर क्रॉस कर रहा है, ये भी मेन ही रोड है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दिस 2 रोड अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी ये जो रोड है एक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में है और एक ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में फेसिंग है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है,
All other street of city parallel to this road and are 200 meter apart. These are about 5 road in each direction. यानी जितने भी डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में 5 रोड है। ठीक है, तो मान लो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 5 रोड होगा, 2 3 4 5, ये 5 रोड है, 1 2 3 4 5, ये 5 स्ट्रीट है जो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में फेसिंग है, और 5 और ये जो 5 स्ट्रीट है वो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के क्या है वाले मेन रोड के पैरेलल में है, और सब एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पर है। ये भी 200 मीटर। और जो बाकी का 5 स्ट्रीट है ये नॉर्थ और साउथ मेन रोड के पैरेलल में है। तो हम बाकी का 7 स्ट्रीट बना रहे, 5 स्ट्रीट है, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 5। ये पहला स्ट्रीट, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां स्ट्रीट। ये जो 5 स्ट्रीट है ये नॉर्थ साउथ वाले मेन रोड के पैरेलल है, और ये सारे एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पर है। ये एक दूसरे से सब 200 मीटर अपार्ट है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है? रिप्रेजेंट द रोड एंड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन। सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। दीज आर मेनी क्रॉस रोड इन योर मॉडल। A particular cross road is made by 2 street. One is running in north-south direction and another is east-west direction. सब हो गया। Each cross road street is referred by the following manner. देखिए कैसे क्रॉस स्ट्रीट को लोकेट कर रहा है। कह रहा है सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ-साउथ डायरेक्शन। Second street running in north-south direction, and 5th street and 15th east-west. सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का हो गया, और 5वां जो है कौन से डायरेक्शन में? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। कहाँ पर मिल रहा है? ईस्ट पॉइंट पर मिल रहा है, और इस पॉइंट को कैसे लोकेट किया गया है? 2,5 इससे लोकेट किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है? हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन रेफर टू एज 4,3 फोर्थ स्ट्रीट कौन होगा? जो नॉर्थ साउथ फेसिंग होगा, और थर्ड स्ट्रीट कौन होगा? जो ईस्ट वेस्ट फेसिंग होगा। देखते हैं। फोर्थ स्ट्रीट दैट इज फेसिंग टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। फोर्थ स्ट्रीट हो गया नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का, एंड द थर्ड स्ट्रीट दैट इज फेसिंग टू ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। थर्ड स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये हो गया। फोर्थ स्ट्रीट नॉर्थ वेस्ट साउथ, और थर्ड स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। कहाँ मिल रहा है? इस पॉइंट पर मिल रहा है। इसको क्या लोकेट करेंगे? 4,3, यानी 4 क्या लोकेट कर रहा है? द स्ट्रीट दैट इज फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, और 3 क्या लोकेट कर रहा है? द स्ट्रीट दैट इज फेसिंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, 4 है चौथा नंबर स्ट्रीट जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फेसिंग है, और तीसरा नंबर स्ट्रीट जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फेसिंग है, और दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर मिल रहा है। तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिए पहला। दूसरा क्या कह रहा है? 3 और 4, 3,4, यानी 3 मीन्स क्या? स्ट्रीट दैट इज फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन,
स्ट्रीट, फोर्थ स्ट्रीट दैट इज फेसिंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। 3 थर्ड नंबर स्ट्रीट जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, ये हो गया। और चौथा नंबर स्ट्रीट जो कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, सॉरी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, ये हो गया। यानी थर्ड नंबर ये और चौथा नंबर ये इस पॉइंट पर लोकेट पॉइंट पर मिल रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे 3,4। इट मीन्स 3 मीन्स क्या, अ स्ट्रीट दैट इज फेसिंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एंड 4 मीन्स क्या, अ स्ट्रीट दैट इज फेसिंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। 3 मीन्स थर्ड स्ट्रीट जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, और 4 मीन्स फोर्थ स्ट्रीट जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में इस पॉइंट पर मिला। तो कह रहा है कि ऐसे कितने स्ट्रीट होंगे, ऐसे कितने क्रॉस होंगे, यूनिक क्रॉस होंगे। इसके लिए एक ही क्रॉस, इसके लिए भी यूनिक क्रॉस, कोई दूसरा क्रॉस तो यहाँ पर आ नहीं सकता है कुछ दूसरे ढंग से, और इसके लिए भी क्या होगा, यूनिक क्रॉसिंग होगा, यानी सभी के लिए यूनिक क्रॉसिंग यहाँ पर यूज होगा। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनाएंगे और उसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वे से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का सेकेंड नंबर क्वेश्चन होगा।